आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय और संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का स्वतंत्र शक्तियों कार्य के अलावा इसके संगठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति को बर्खास्त आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। संरचना देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या उल्लेख नहीं है या राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया कि जो आयोग की संरचना निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में एक अध्यक्ष समेत 9 या 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों में एक योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग आदेश से सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। संविधान में राष्ट्रपति के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीखों से 6 वर्ष की अवधि में 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले वो अपना पद धारण करते हैं वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति द्वारा संविधान वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्षों को किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित होता है तो दूसरे कारणों से नहीं आ पा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता है, अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए। निष्कासन बोल रहा है, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के पूरे दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, अपने पदविधि के दौरान वह पद से कर्तव्यों को बाहर किसी वेतन नियोजन लगा हो, अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असमर्थता के कारण पद से बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार कारण में हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच करने उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है उसे राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। संविधान में इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जाँच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में शब्द कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या अन्य सदस्यों कदाचार का दोषी माना जाएगा तो अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है। निगमित कंपनी सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है। स्वतंत्रता, संविधान में संघ लोक सेवा निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्य के लिए लिखित उपबंध किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर हटा सकता है, इसलिए उन्हें पदावधि सुरक्षा मिलता है। हालांकि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद उन्हें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद मतदान नहीं करता होता है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन नौकरी पात्र नहीं हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किसी भी राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियंत्रण का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकते, दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। खैर, संघ लोक सेवा के कार्यों के निम्न संसार है। यह अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में लोक सेवा की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य 2 या से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने को किसी ऐसी सेवाओं के लिए उसकी विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है उनके लिए संयुक्त भर्ती का योजना और प्रवर्तन करने में सहायता करता है। या किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी यकीनी मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पदोन्नति संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवाओं के पदों की नियुक्ति करने में प्रोन्नति और एक सेवा की दूसरी सेवा में हस्तांतरण के लिए अनुसरण किए जाने पर सिद्धांतों के संबंध में
सिविल सेवा और पदों में नियुक्ति करने में प्रोन्नति और एक दूसरे की सेवा में तबादला प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है। संघ लोक सेवा आयोग की अनुमोदित करने पर आग्रह करता है। भारत सरकार में सिविल सेवा की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय जैसे ज्ञापन या अजय में सम्मिलित है। निंदा, कड़ाई से निलंबन, वेतन वृद्धि देने से इंकार, पदोन्नति देने से इंकार, धन हानि की पुनर्प्राप्ति, निम्न सेवाओं पर रैंक में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्त सेवा में हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिए प्रत्यक्ष उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को छुई क्षति लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि ग्रहण करना। अल्पकालीन नियुक्ति, 1 वर्ष से अधिक तक नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी विषय, सेवा के लिए विस्तार को सेवानिवृत्त नौकरशाहों को पुनः नियुक्ति संबंधित मामले हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपयुक्त मामलों में संघ लोक सहयोग के संपर्क कर नहीं करता है। असंतोष सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सहयोग के संपर्क करने में अनियमितताएं पाए जाने पर बिना संपर्क के कार्य करने की सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः ऊपर मार्गदर्शक है न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सहयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों को उस पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष और बिना मनमानी, बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं को अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक आयोग की अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय और सार्वजनिक संस्थान में निजी प्रबंधन कार्य दे सकता है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सहयोग सदस्य आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं किया गया उसके कारणों नियुक्त ज्ञापन को संसद दोनों सदनों में समझ प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति में ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट में नियुक्ति की समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय विभाग को संघ लोक सहयोग के आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। सीमाएं निम्नलिखित विषय पर संघ लोक सहयोग के कार्यों को अधिकार क्षेत्र बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सहयोग के परामर्श नहीं किया जा सकता। पिछड़ी जाति की नियुक्ति और आरक्षण देने के मामले में सेवा और पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों का ध्यान रखने हेतु आयोग और प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य उच्च राजनीतिक उच्च पदों ग्रुप सी डी सेवाओं का अधिकतर पदों के चयन संबंधित मामले में किसी पद के लिए अस्थायी और अस्थापना नियुक्तियों और अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम से पद प्रदान करता हो। राष्ट्रपति संघ लोक सहयोग के दायरे में किसी पद या सेवा को विषय हटा सकता है। संविधान अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए वह संघ लोक सहयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तरह नियमन राष्ट्रपति कम से कम 14 वर्ष दिनों तक संसद के सदनों में रखना होगा। संसद इसे संसदीय खारिज कर सकता है। भूमिका संविधान में आशा करता है कि संघ लोक सहयोग आयोग भारत में मेरिट प्रति प्रहरी को इसे तात्पर्य की प्रोन्नति और अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, ग्रुप ए और ग्रुप बी भर्ती के सरकार को सलाह देने संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन, सेवाओं को स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह मुद्दों कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जन लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का 3 विभागों में से देखता है। जहाँ कृषि भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी वह है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों को अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही को संसद को आयोग के सुझावों में विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसके संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है।
1968 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन में अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों संपर्क किया जाने लगा, समस्या खड़ी होती है, तब दोनों के स्थलों पर मतभेद हो। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया। अक्टूबर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला है। कुछ अनुच्छेद 315 में क्या बोला गया है? संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का बर्खास्तगी और निलंबन, 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम, 319 आयोग के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति पश्चात पद रहने पर रोक, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को निष्पादित कर नहीं सकती, 322 लोक सेवा आयोग की खर्च, 327 संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन।